हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपने टीजीटी यानी टीजीटी एसएसटी की तैयारी करेंगे। और टीजीटी एसएसटी में तैयारी में हम क्या देख रहे हैं? टीजीटी एसएसटी की तैयारी में हम देख रहे हैं यानी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी। और जो भी स्टूडेंट टीजीटी एसएसटी या फिर पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहा है वो ही कृपया इस वीडियो को देखें, अन्यथा और जो भी स्टूडेंट है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के हिसाब से बनाई जा रही है। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। आज का चैप्टर क्या है? पृथ्वी के मुख्य परिमंडल, यानी परिमंडल के बारे में है। और परिमंडल से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सीटेट में भी और कहीं ना कहीं आपके टीजीटी क्वेश्चन में भी। तो फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये कहीं ना कहीं सबको पता है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आजकल आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। क्यों आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं? क्योंकि भाई भूमंडल क्या है? जो भूमि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल क्या है? जो वायु से जुड़ा हुआ है। और जलमंडल क्या है? जो जल से जुड़ा हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को एक तरह से आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट रह गए हैं आजकल। फिर आता है सबसे जो आता है क्वेश्चन यहाँ से आता है कि महाद्वीपीय, यानी कि महाद्वीपीय कौन कौन से हैं? हमारे महाद्वीप कौन से हैं? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। तो कौन कौन से हैं? ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक है। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से क्या है? क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड और एडमंड हिलरी तथा भारत के यानी कि जो भारत ने क्या करा? तो शोरपा ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का पहला यानी कि व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक तरह से जीके के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब जो फॉर्म में एनसीईआरटी के या टीजीटी के फॉर्म में लेके चले तो कहीं ना कहीं वहाँ तो देखने के लिए मिलेगा नहीं, पर आपको। चलिए आगे देखते हैं। जापान की चुइंग तोई विश्व के पहले महिला जिसने यानी कि 16 मई 1975 को एवरेस्ट के कदम रखा। और यानी कि बचेंद्री पाल जो है भारत की क्या है? महिला थी, जो उन्होंने कब किया? 23 मई 84 में अपना कदम रखा। तो ये आपके कहीं ना कहीं जीके क्वेश्चन के फॉर्म में आजकल पूछे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पहले टीजीटी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से क्या है? यानी कि आपको सारे के सारे महाद्वीप पता लगे। अब महाद्वीप से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? महाद्वीप से क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व यानी कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये सबको पता है, ठीक है। अब सबको ये पता है जरूर, पर कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है? यूरोप और एशिया के संयुक्त भूमि यानी कि भूभाग यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेशिया। यानी कि यूरेशिया किससे संबंधित है? आपसे पूछा जाता है या यूरेशिया किससे मिलकर बना है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है यूरोप एशिया का सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा क्या है? महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अफ्रीका ऐसा यानी अफ्रीका ऐसा यानी कि ऐसा एशिया का विश्व के बाद दूसरा महाद्वीप है जिसमें क्या है? विषुववृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर विषुववृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों कहीं ना कहीं गुजरती हुई दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सहारा यानी कि सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, टीजीटी में कई बार पूछा गया और आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलिए। आपने देखा होगा विश्व की सबसे यानी कि सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अफ्रीका के मानचित्र में आपको कहीं ना कहीं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा यानी कि किन किन भागों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यही कहीं ना कहीं यानी दक्षिणी अमेरिका के क्या है? एक तरह से स्थान ये दिखाया गया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और कहीं ना कहीं स्थल संधि जो ये क्या है? यानी कि इस जो चीज़ को जोड़ती है वो क्या है? स्थल संधि करती है। और कहीं ना कहीं यह आपके लिए पता होना चाहिए कि स्थल संधि कहाँ पर हुई है, कि इसके इस पॉइंट पर। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका क्या है? विश्व का सबसे लंबी
पर्वत श्रृंखला एडीज कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये क्वेश्चन एक बार यूपी में पूछा गया है, टीजीटी में, और कहीं ना कहीं आपके टीजीटी DSSS में भी देखने के लिए मिला है, और कहीं ना कहीं टीजीटी के और पेपरों में भी देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन को जरूर लिख लेना, ये आपका पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का क्या है, सबसे छोटा क्या है, महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये क्या है, चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, और द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अटलांटिक आपको पता ही है, बर्फों से घिरा हुआ है। और इसमें क्या है, एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के शोध संस्थान क्या है, मैत्री और दक्षिणी यानी कि गंगोत्री, ये आपके पूछे गए हैं। तो इसे आपको पता होना चाहिए कि यानी कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री किससे संबंधित, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है महासागर की बात, यानी कि महासागर कितने हैं हमारे, महासागर 5 हैं। सबसे बड़ा क्या है, प्रशांत महासागर है। फिर क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। और दक्षिणी यानी कि एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो कौन सा है, तो वो है आपका हिंद महासागर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके हवाई जहाज है वो आपके कौन सी परत के ऊपर उड़ते हैं। तो कौन सी परत में उड़ते हैं या कौन सी परत के ऊपर उड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो ये आपके क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ता है हवाई जहाज। तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, सीटेट में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया, और कहीं ना कहीं एक आधे बार पीआरटी में पूछा गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट देखते हैं। जलमंडल आपको, यानी जलमंडल क्या है, जहाँ पर जल की मात्रा है वहाँ पर जलमंडल है। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। जैसे आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया का और यूरोप का को अलग करता है, बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाला क्या, अभी जो संधि है वो कौन सी है, जल संधि है, स्थल संधि है। तो इसका आंसर क्या है, स्थल संधि अभी आपको दिखाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन पूरे करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।